हेलो स्टूडेंट्स, ये जो अपने पास अब नेक्स्ट सेकंड अनुप्रयोग रहेगा इसका वो है समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अचालक परत, अब इसमें याद है परत है अपने पास यहाँ से, जैसे अपने पास पेज हो गई ये एक सिंगल अपने पास यहाँ से, इसको अपन क्या बोलेंगे ऐसे अचालक परत। अब ये है अचालक परत, इसके बाद अपन पढ़ेंगे चालक परत। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना कि अचालक परत में कैसे करेंगे और चालक परत के लिए कैसे करेंगे। तो ये जो परत है वो अपने पास क्या है, या कैसी है अपने पास यहाँ से अचालक या कुचालक भी बोल सकते हैं। अब वही इससे इसके केंद्र से मान लो यहाँ से आर दूरी पर, यहाँ पर आर दूरी पर अपने को क्या निकालनी, ये आर दूरी पर ये कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर अपने को क्या निकालनी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये इसके केंद्र से आर दूरी पर स्थित ये कोई बिंदु पी है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वही गाउस के नियम से निकालनी है। तो अपन क्या करेंगे, गाउसियन पृष्ठ या बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो यहाँ पर भी बंद पृष्ठ की कल्पना कैसे करेंगे, एक सिलेंड्रिकल करेंगे, बेलनाकार बंद पृष्ठ की कल्पना इस तरह से। ये बेलनाकार बंद पृष्ठ हो जाएगा अपने पास, ठीक है। ऐसे ये इस तरफ रहेगा, ये इसको क्या है पेनिट्रेट कर रहा है, आर पार है इसके, ये जो सिलेंडर अपन ने लिया है वो, ठीक है। और अब ये बिंदु है, मान लो यहाँ पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है अपने पास। ये इस तरह से कि जैसे मान लो ये परत है, जैसे ये खड़ी हुई अपने पास परत, और इससे आर दूरी पर स्थित ये कोई बिंदु पी है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर अपन ने क्या ले लिया, एक बेलनाकार बंद पृष्ठ इस तरह से, इसके अंदर ये एक बेलनाकार बंद पृष्ठ, आधा इधर है आर और आर ही इधर अपने पास, ऐसे आर पार अपने पास यहाँ से इस तरह से, ठीक। अब इसमें भी बेलन में भी वही क्या हो जाएंगे अपने पास, यहाँ से तीन पृष्ठ हो जाएंगे। एक पृष्ठ ये होगा, इसको अपन क्या बोल देंगे यहाँ से S1 पृष्ठ। ये जो पृष्ठ होगा इसको अपन बोल देंगे S2, और एक पृष्ठ ये ले लेंगे अपने पास यहाँ से, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, ये जो वक्राकार भाग रहेगा यहाँ से यहाँ तक, इसको अपन कौन सा पृष्ठ बोल देंगे यहाँ से S3 पृष्ठ, ठीक है। अब तीनों पृष्ठ पर वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश की दिशा देखेंगे। तो ये पॉइंट है। अब ये परत को थोड़ा सा याद रखना, ऐसे रखी खड़ी अपने पास यहाँ से, तो प्लस आवेश है, प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे रहेगी, मैंने बताया था हमेशा बाहर की तरफ। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये अपने पास यहाँ से बाहर की तरफ। यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेंगे अपने पास ds, तो इस ds वेक्टर की जो दिशा होगी वो भी कैसे हो जाएगी अपने पास यहाँ से बाहर की तरफ। कोई क्षेत्रफल सदिश तो अपने पता है वो बाहर की तरफ ही होता है हमेशा। और ऐसे ही एक क्षेत्रफल यहाँ पे ले लिया ds, तो क्षेत्रफल सदिश भी लंबवत बाहर की तरफ, ये ds वेक्टर लंबवत बाहर की तरफ। और ऐसे ही अपने पास यहाँ से प्लस आवेश है, प्लस आवेश के कारण यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी बाहर की तरफ, और ds क्षेत्रफल सदिश भी क्या हो जाएगा बाहर की तरफ, ठीक है। और ये जो तीसरा पृष्ठ है यहाँ पर भी एक ds क्षेत्रफल लेंगे। अब यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश ये होगा लंबवत बाहर की तरफ ds वेक्टर, लेकिन विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पर क्या रहेगी, वही रहेगी ऐसे प्लस आवेश। तो प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कैसे रहेगी, ऐसे बाहर की तरफ है, ये प्लस आवेश के कारण। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी, वही से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लंबवत बाहर की तरफ। अब वही अपन क्या लगा लेंगे, अब यहाँ पर क्या होगा, आवेशिक पृष्ठ के ऊपर वितरित है, तो यहाँ पर अपन बात करेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व की। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को किससे लिखते थे अपन, याद हो सिग्मा से। अब ये जो पृष्ठ है, ये जो अपन ने लिया है यहाँ से इस बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये जो अपने पास यहाँ से, इसका क्षेत्रफल मान लो अपने पास कितना है S, क्षेत्रफल अपन ने कितना ले लिया S, और इसके अंदर जो चार्ज है वो अपने पास कितना है Q, यानी आवेश Q बंद है इसके अंदर बेलन के अंदर, ये जो यहाँ से छोटा सा पृष्ठ है इसके अंदर, और इसका क्षेत्रफल S है और आवेश कितना है इसके अंदर Q। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश Q अपॉन में S, या A से भी लिख सकते हैं Q अपॉन A, क्षेत्रफल को अगर A से डिनोट करें तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या हो जाएगी सिग्मा इंटू में S, और इसको इक्वेशन क्या दे देंगे यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट जो अपने पास रहेगा वो ही लगाएंगे अब गाउस के नियम से या गाउस प्रमेय से, गाउस प्रमेय से भी लिख सकते हैं गाउस के नियम से, कि भाई फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू समीशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो फाई को अपन छोड़ देंगे विद्युत फ्लक्स को, सिर्फ क्योंकि अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेके चलनी है, तो इस फॉर्मूले को लेके चलेंगे इन दोनों को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब तीनों पृष्ठ के लिए बात करेंगे वही, पहले S1 पृष्ठ के लिए E ds कोस थीटा, फिर प्लस S2 पृष्ठ के लिए E ds कोस थीटा,
और फिर S3 पृष्ठ के लिए EDS कोस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो अपने को पता है डॉट गुणनफल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा कोस थीटा। तो EDS कोस थीटा इज इक्वल टू समीशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नोट। अब देखना यहाँ पर तीनों के लिए S1 S2 S3 के लिए थीटा की वैल्यू देखेंगे। अब S1 के लिए देखना E और DS की डायरेक्शन सेम है, तो जहाँ पर डायरेक्शन सेम हो वहाँ पे आ जाना थीटा की वैल्यू 0, अपोजिट हो तो 180 और परपेंडिकुलर हो तो कितना हो जाएगा, यानी लंबवत हो तो 90 डिग्री। तो S1 E और DS सेम डायरेक्शन में थीटा की वैल्यू 0, S2 पर भी E और DS सेम डायरेक्शन में तो यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। S3 पर E और DS क्या अपने पास यहाँ से लंबवत है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, S3 के लिए थीटा की वैल्यू 90 होगी और S1 और S2 के लिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे अपन, तो थीटा की वैल्यू 0 S1 के लिए, S2 के लिए थीटा की वैल्यू 0 और S3 के लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। ठीक है, तो S1 S2 के लिए थीटा की वैल्यू 0 और इसके लिए थीटा की वैल्यू S3 के लिए 90 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू इसमें 0 पुट करेंगे तो हमें पता है कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो E का तो समाकलन होगा ना इंटीग्रेशन DS, कोस 0 की वैल्यू 1 होगी, उसको लिखने से कोई फायदा है नहीं। तो E फिर इंटीग्रेशन किसके लिए, S2 के लिए अपने पास यहाँ से, और S2 के लिए अपने पास क्या हो जाएगा, और ये लगाते हैं अपने पास बंद पृष्ठ के लिए इंटीग्रेशन, बंद समाकलन बोलते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन इसको, तो क्योंकि अपन समाकलन क्या कर रहे हैं किसी बंद पृष्ठ के लिए कर रहे हैं इसलिए इसको डिनोट करते हैं। तो E ये इंटीग्रेशन S2 और DS, क्योंकि यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे, कोस 0 की वैल्यू 1 और यहाँ पर थीटा की वैल्यू जब 90 रखेंगे तो कोस 90 क्या हो जाएगा 0, तो 0 से ये टर्म मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी पूरी 0 और सबमिशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नोट। तो अब देखना अपने पास यहाँ से क्या आएगा, अब इस S1 और S2 पृष्ठ का क्षेत्रफल देखना, ये S2 पृष्ठ और ये S1 है, इसका क्षेत्रफल अगर S है, ये जो अपने इसके अंदर एक वृत्ताकार भाग लिया एक तरह से S, तो इसका भी क्षेत्रफल कितना होगा S और इसका भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा कुल, ये अपने टोटल क्षेत्रफल लिया था S जो रहेगा और इसके अंदर चार्ज Q था, ऐसे ही इसका भी क्षेत्रफल S और इसका भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा S। तो इन दोनों की जगह समाकलन करेंगे तो DS का क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से S, तो E इंटू में S प्लस में E इंटू में S इज इक्वल टू, और समीशन Q की जगह अपन ने पढ़ा था पृष्ठीय आवेश घनत्व में समीकरण 1 से सिग्मा S, तो Q की वैल्यू अपन क्या रख लेंगे सिग्मा इंटू में S, तो सिग्मा इंटू में S अपॉन में एप्सिलॉन नोट, और ES और ES क्या हो जाएगा 2ES सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नोट, तो S से S कैंसिल, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट ये आ जाएगा, और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो E वेक्टर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट इंटू में n कैप, ये अपन एकांक सदिश लगा देंगे इसके साथ। अब इसमें देखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो R पे डिपेंड नहीं कर रही है, दूरी पे, इसमें R नहीं आ रहा है फॉर्मूले में, तो E और R में अगर इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, E इस तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी R इस तरफ, तो वो क्या रहेगी नियत रहेगी कांस्टेंट, यानी दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर E और सिग्मा में ग्राफ E और सिग्मा या E और सिग्मा यहाँ से देख लो, क्योंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व के क्या होगा समानुपाती, यानी आवेश जितना ज़्यादा होगा अपने पास यहाँ से उस पृष्ठ पे, उसके कारण क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही क्या हो जाएगी ज़्यादा। तो E और सिग्मा में अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसे हो जाएगा इस तरह से अपने पास यहाँ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद अपन पढ़ेंगे चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।